नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, ये उसी से आगे का एक वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि जब आप वीडियोस को देखें तो वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि जब आप पूरा देखते हैं तो उससे हमें लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और ना जब बीच में स्किप करके चले जाते हैं, नहीं देखते हैं, तो उससे एक मन में आता है कहीं कुछ कमी रह गई है, तभी आप नहीं देख रहे हैं। और आप कमेंट में कमी को बताते भी नहीं हैं, इसलिए और हमारे लिए डिमोटिवेशन बढ़ता है हमारे मन में। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियोज़ को पूरा से पूरा देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे, उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है, तो भाग 7, ये आर्टिकल 238 है, इसे निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी को हटाया गया है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है। क्या मानता है? समान मानता है, बिल्कुल। विधि के समक्ष समता। ठीक है, वो लाइन यही है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का? अपने प्यारे भारत का ही है। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान करता है। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध, यानी जिस भी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उसके बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच भी तय होते हैं? तो वो कौन सा है? ये आपका अपना भारतीय संविधान ही है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया। संघवाद का मतलब जो यूनियन की एक यूनियन होना चाहिए। ठीक है, जो एक बहुत ही मजबूत हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? ये उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। इसे मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एक हिंदी का है, जो हिंदी कैलेंडर चलता है। और बाकी डेट क्या थी? ठीक है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। और कब अंगीकृत या स्वीकार किया गया था, या संसद में कब पास हुआ था? तो वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो देशी रियासत इसमें कहा है। पार्टी के रूप में तो जो मुस्लिम लीग थी वो पार्टिसिपेट नहीं की थी, और देशी रियासत के रूप में जो हैदराबाद था, क्योंकि ये ऑटोनॉमी चाहता था, खुद का एक देश बनाना चाहता था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शैल, तो विल नहीं बोला गया, शैल बोला गया, अवश्य, बिल्कुल। और इसे हिंदी में अक्सर ये भी बोलते हैं कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो मतलब कि राज्य कम ज़्यादा छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है वो वैसा ही रहेगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में ही देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था। ये इस समय काफ़ी उठापटक चल रही थी, ऐसे ही नहीं मान गए थे ये। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ था तो उसमें ये यहाँ के सैनिकों से मदद के लिए कह रहे थे, जो देसी थे नेता वो मना कर रहे थे। मतलब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में भी उन्होंने हेल्प किया था कि इस उम्मीद से कि हमारे देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन नहीं आज़ाद किया उन्होंने। तो इस बार उन्होंने शर्तें रखी थी, और उन शर्तों के आधार पर ही संविधान सभा गठित करने के लिए प्लान आया था। ये कोई अंग्रेज़ों ने अपने मन से नहीं किया था। जो यहाँ के नरमपंथी नेता थे उन्होंने उन पर दबाव डाला था। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नरम और कठोर दोनों है। ठीक है, जैसे नरम कहाँ पे है? जैसे आप
राज्यों की जो जैसा भी कश्मीर का मैटर हुआ, तोड़ के उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, या किसी भी राज्य का विभाजन करना हो, तो ये सब बड़े ही आसानी से साधारण बहुमत से हो जाता है। लेकिन अब जैसे CAA हुआ, NRC हुआ, ये सब जो बिल पास करने होते हैं, ये आसान नहीं होता। इसमें आपको एक प्रॉपर बहुमत चाहिए होता है, और उसके बाद दोनों में पास होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी 50% राज्यों को भी मानना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरह से लागू होता है। तो ये नरम और कठोर दोनों हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम पे चुने गए सारे MP में सबसे सीनियर थे। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और किसे भारतीय संविधान का दिल यानी BR अम्बेडकर जो हैं, वो जो आपका एक फंडामेंटल राइट है कि जो कैदी होते हैं उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनके जीवन की या उनको उपचारों की जो अधिकार है, ठीक है, कैदियों के लिए जो जेल में बंदी होते हैं, उन्हें BR अम्बेडकर कहते हैं कि ये आत्मा है, संविधान का दिल है, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग 1 मैंने कई बार बता रखा है कि भाग 1 में जितने भी राज्य हैं और उसके बारे में उसमें बताया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA से न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? पुनरावलोकन ये जो आप अक्सर सुने होंगे ना कि दोबारा से किसी केस के लिए री अपील कर दिया जाता है, पुनर्याचिका। आपने सुना होगा किसी कोई जजमेंट आ गया किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर भी किसी को उस पर आपत्ति है तो दोबारा से उस पर पुनर्याचिका दाखिल कर सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है ये चीज़। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया हुआ था, ठीक है, उसमें जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया? देहरादून में। भारतीय संविधान ने भारत को होना घोषित किया है, तो क्या? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष। जो ये तो इस तरह से है, लेकिन इसका सीरियल मैंने आपको बता रखा था। सबसे पहले संप्रभु कि अपनी नियम कानून खुद डिसाइड करेंगे, किसी जो भी भारत का नागरिक नहीं है उसका कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं होगा। और समाज एक समाज के रूप में मिलकर रहेंगे, ठीक है, तो समाजवादी हो गए। और समाजवादी कब रहेंगे? जब आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद एक प्रजातंत्र हो यानी कि राजशाही हो, प्रजातांत्रिक, और गणराज्य की यानी कि जो सबसे हेड हो वो भी चुना जाए, ठीक है। कोई एक अगर जो आम नागरिक को भी अगर जो आप बनाना चाहें जिसके पास कंडीशंस हो राष्ट्रपति बनने की, तो वो भी बन सकता है। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। भारत का संविधान दिवस देखिए मैंने बताया था 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि इस डेट में 26 नवंबर 1949 को 16 अलग अलग जो उसमें आर्टिकल थे वो लागू कर दिए गए थे। बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, तो ये अस्तित्व में आया, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? न्याय का प्रतीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल है। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये JL नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। देखिए प्रारूप समिति कहा हुआ है, ठीक है, और संविधान जैसे प्रारूप समिति जब बोल दिया तो BR अम्बेडकर, और जब केवल संविधान सभा बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? ये सेपरेट इलेक्टोरल बोलते हैं ना, सेपरेट इलेक्टोरल। तो इसको एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। और भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये जो होम मिनिस्ट्री है भारत की, ठीक है, उसके द्वारा दी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी के अगले वीडियो में, और इसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो, वीडियो अच्छी बुरी हो, उसके बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।